नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे इस ऑनलाइन मंच पर। और बिल्कुल सीईटी 12th लेवल का नोटिफिकेशन आ चुका है। क्या क्या चेंज हुआ है पैटर्न के अंदर, सिलेबस के अंदर, कौन से टॉपिक नए ऐड हुए हैं, किसका क्या वेटेज है, कितना वेटेज है, इस बारे में अपन डिटेल में चर्चा करने वाले हैं। तो सबसे पहले अगर अपन बात करें सीईटी 12th लेवल की बात करें तो उसकी पात्रता जो है वो हर एक विद्यार्थी जो 12th पास कर चुका है या अभी 12th के अंदर अध्ययनरत है, वो विद्यार्थी एक्चुअल में सीईटी का 12th लेवल का पात्रता पूरी करता है। लेकिन एग्जाम से पहले उसको 12th का जो है वो एग्जाम पास करना पड़ेगा, उसका रिजल्ट आ जाना चाहिए। दूसरा है, इस बार अगर अपन बात करें सीईटी की, अगर वैलिडिटी की बात करें तो जो सीईटी का सर्टिफिकेट मिलने वाला है उसकी वैलिडिटी कितने रहने वाली है, 3 साल। यानी एक बार बहुत अच्छे, एक साल बहुत अच्छे तैयारी कर लो, बहुत अच्छे नंबरों से पास हो जाओ, तो अगले 3 साल तक हमने कहा क्या कर सकते हो आप, हमने कहा उस कार्ड को वैलिड रख सकते हो। क्लियर है। और न्यूनतम पासिंग मार्क्स आप जानते हो 40% है, लेकिन अलग अलग वर्गों के अंदर अपन बात करें तो छूट की सीमा थोड़ी अलग है। SC ST वर्ग के अंदर 5% की छूट है, यानी 35% जो है वहां पासिंग मार्क्स है, मिनिमम पासिंग मार्क्स है। ये बात करते हैं। फिर बात करते हैं आगे, जब अपन बात करें कि सीईटी 2026 के अंतर्गत कौन कौन सी भर्ती जो 12th लेवल के लिए अगर आप सीईटी पास कर लेते हो तो आप कौन कौन से एग्जाम के फॉर्म भरने लायक हो जाओगे। तो उसमें से एक आता है हमारा कौन सा, कांस्टेबल वाला, पुलिस कांस्टेबल, वनपाल वाला आता है। वनपाल के अलावा जमादार ग्रेड सेकंड का जो एग्जाम है, इसके अलावा छात्रावास अधीक्षक आता है, लिपिक ग्रेड सेकंड आता है, और कनिष्ठ सहायक जो है वो जूनियर अकाउंटेंट वाला जो आता है वो वाला है, उसके लिए आप एलिजिबल हो जाओगे। देन उसके बाद अगर अपन बात करें तो शैक्षणिक योग्यता 12वीं पास, वो मैं आपको पहली बात बता चुका हूं, मिनिमम 18 वर्ष है, मैक्सिमम 40 वर्ष है। और अगर अपन बात करें कि आयु जो है वो 1 जनवरी 2027 को मानकर, उस ईयर को मानकर आपकी गणना की जाएगी। और अब और बात करें डिटेल के अंदर, अब बात करें आयु सीमा में जो छूट है, हमने कहा सामान्य वर्ग की महिलाओं के लिए 5% की छूट है। SC ST OBC MBC EWS इनमें पुरुषों के लिए जो है वो 5 वर्ष की है। और अगर महिलाओं की बात करें इसी कैटेगरी में 10 वर्ष की छूट है। और दिव्यांगजन जो है उनके लिए 5 वर्ष की अतिरिक्त छूट है। और विधवा और हमने कहा तलाकशुदा महिलाओं के लिए अधिकतम आयु सीमा है ही नहीं इनके लिए कोई। और बात करें आगे, महत्वपूर्ण तिथियां हैं, आवेदन कब से शुरू हो रहे हैं, 24 जून से शुरू हो रहे हैं। आवेदन की जो लास्ट तिथि है वो हमने कहा कब है, हमने कहा 23 तारीख जो है वो 23 जुलाई 2026 रहेगी। और अगर बात करें एग्जाम की तो 23 से लेकर 25 अक्टूबर, यानी अब अगर अभी से अपन बात करें तो जुलाई, अगस्त, सितंबर और हमारे पास अक्टूबर तक की बात करें, टोटल 4 महीने हैं इस एग्जाम की तैयारी के लिए। और बात करें आगे, बात करें, हमने कहा SSO ID से लॉगिन होगा, 1 टाइम OTR नहीं किया हुआ है तो शुल्क जमा करके OTR आएगा, देन उसके बाद फॉर्म आपको भर दिया जाएगा। उसके बाद अगर बात करें OTR के शुल्क की, OBC MBC के लिए हमने कहा जनरल, क्रिमिनल, OBC 600 रुपए है, बाकी सबके लिए कितना है, 400 रुपए जो है वो शुल्क जो है वो रखा गया है। फिर बात करें, वही सेम चीजें हैं कि और क्या है, लाइव फोटो है, बैकग्राउंड कैसा होना चाहिए, 50% जगह को घेरना चाहिए, यानी टोपी चश्मा, चेहरे पर छाया नहीं होने चाहिए, अंगूठा है, अंगूठे के अलावा साइन है, आपके जो है हस्ताक्षर हैं वो आते हैं। उसके बाद हमने कहा सबसे बड़ा इस बार जो चेंजेस किया वो ये किया है कि पिछले जब सीईटी के एग्जाम की बात करते हैं वहां 150 क्वेश्चन आते थे, यानी 300 मार्क्स थे, लेकिन इस बार उन्होंने क्या किया है, 150 क्वेश्चन की जगह 120 क्वेश्चन कर दिए हैं, यानी टोटल मार्क्स जो है वो 240 है। 2.5 घंटे का समय मिलेगा और नेगेटिव मार्किंग 1/3 है। अब देखो कुछ कोचिंग वाले यूं कह रहे हैं कि जीके का वेटेज कम कर दिया है, साइंस और मैथ्स का उसका वेटेज बहुत ज्यादा है, तो ऐसा कुछ है नहीं। देखो, अगर 30 क्वेश्चन कम हुए हैं तो हर एक सब्जेक्ट के अंदर उसी अनुपात में क्वेश्चन आपके कम होंगे, यानी जीके का पहले परसेंटेज, देखो नंबर ऑफ क्वेश्चन हर सब्जेक्ट में आपके डिक्रीज हो जाएंगे, लेकिन परसेंटेज जो है वो आपके वही का वही रहेगा, चाहे साइंस का हो चाहे जीके का हो। पहले अगर साइंस अगर 25% आती थी तो अब भी 25% ही आएंगे, उसी अनुपात में आपके क्वेश्चन रहने वाले हैं।
और जीके का वेटेज कोई कम नहीं हुआ है, तो ये भ्रम वाली स्थिति अपने रखनी नहीं है। ठीक है, अब बात करें थोड़ा और, सबसे महत्वपूर्ण है कि पांचवा विकल्प दिया गया है, यानी आप उसका उत्तर नहीं देना चाहे तो ई, किसी भी प्रश्न का उत्तर नहीं देना है तो ई वाला विकल्प जो है वो आपको भरना है। और अगर आप कोई भी विकल्प नहीं चुनते हो तो आपके 1/3 मार्क्स जो है वो अलग से क्या कर दिए जाएंगे, कट कर दिए जाएंगे। और अगर आपने 10% से ज्यादा प्रश्नों में कोई भी विकल्प नहीं भरा है, यानी खासकर ई विकल्प नहीं भरा है, तो उसको डिस्क्वालीफाई कर दिया जाएगा। ये सबसे महत्वपूर्ण है। इसके अलावा सिलेबस की बात करें, राजस्थान और भारत का सामान्य ज्ञान है, इतिहास, कला, संस्कृति, भारत और राजस्थान का भूगोल है, भारत की राजनीतिक व्यवस्था है, राजस्थान की अर्थव्यवस्था है, दैनिक विज्ञान, ये अपने आप में बहुत बड़ा पोर्शन आता है इसका, जनरल साइंस का। इसके अलावा रीजनिंग है, रीजनिंग के अलावा मैथ्स है, हिंदी है, इंग्लिश है, कंप्यूटर है, करंट अफेयर्स है, ये आपके जनरल जनरल है। अब बात करें एक और नया चेंजेस जो है, सिलेबस के अंदर 4 टॉपिक है जो इन्होंने इस बार नए ऐड किए हैं। एक्चुअल में नए क्या है, वो अवेयरनेस के लिए हैं, क्योंकि आज के टाइम की जरूरत है ये वाले जो आते हैं, फर्स्ट एड और सीपीआर। सीपीआर सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है आज के टाइम के अंदर। आप देखते हो बहुत सारे, हमने कहा खड़े खड़े व्यक्तियों को हार्ट अटैक के दौरे पड़ते हैं, उस टाइम आपको फर्स्ट एड और सीपीआर टेक्निक की पूरी तरह से जानकारी होना बहुत जरूरी है। इसके अलावा ड्रग एब्यूज वाला टॉपिक जो है, नशा, नशीले पदार्थों का दुरुपयोग, उनसे होने वाली हानियां, उसका बचाव कैसे किया जा सकता है, उनका उपचार कैसा होता है, ये सारी चीजें आएगी। इसके अलावा हमने कहा सोशल मीडिया एडिक्शन जो है वो वर्तमान में सबसे ज्यादा है, उसको लेकर भी सिलेबस के अंदर पॉइंट जो है वो शामिल किया है। जल्दी ही आपके सामने इन सारे टॉपिक के जो है वो क्लासें आपके सामने आ जाएगी। और अगर अपन बात करें इसके अलावा क्या नहीं बदला है, देखो ये तो चीजें हैं फॉर्म के अंदर, जो एडिट विंडो वाला ऑप्शन आता है, क्या क्या बदल सकते हो, क्या क्या नहीं बदल सकते हो, वो वाली चीजें हैं। यानी एक बार अगर आप फॉर्म भर सकते हो, भर देते हो, उसके बाद क्या बदला जा सकता है, ये सारी चीजें वहां पे आती है आपके। ठीक है भाई, इसके अलावा देखो ये राजस्थान सार्वजनिक परीक्षा अधिनियम 2022, ये वाला पोर्शन भी ऐड किया गया है कि अगर आप एग्जाम के अंदर अनुचित साधनों का प्रयोग करते हो किसी भी तरीके से, तो क्या क्या नियम है, क्या क्या वहां पर सजा है, ये सारी चीजों की जानकारी वहां पर दी गई है आपके। क्लियर है? तो बिल्कुल बिल्कुल सीईटी की 12th लेवल की बात करूं तो बिल्कुल अभी से जुट जाइएगा। और सभी को ऑल द बेस्ट। आपके सामने बिल्कुल लगभग 4 महीने का समय है जिसमें आप अपनी तैयारी को और ज्यादा मजबूत कर सकते हो। जय हिंद।